बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई आलू और मटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमारे पास तकरीबन ये हाफ़ केजी आलू हैं। नए आलू छोटे साइज़ के अपने ले लिए। इनको हम अच्छे से धो के छील लेंगे। बारीक छिलका उतार लीजिए इसका। ये देखिए हमने आलू छील लिए अच्छे से। इसी तरह रेसिपी बनाने के लिए हमने बड़े तवे का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं है तो आप कोई गहरी कढ़ाई में भी बना सकते हैं या फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इसके लिए हाफ कप डाला है। अब इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज। इसमें सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। ये बहुत मिनटों में बन जाती है लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, और ख़ासतौर पर जब नए आलू आते हैं तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। प्याज देखिए हल्का हल्का गोल्डन से होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच हमारे पास अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ है, ये डाल देंगे। इसके साथ ही हमारे पास 2 टमाटर है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। तकरीबन 7 से 8 कड़ी पत्ता जिसको हमने बारीक काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे। बारीक देखिए इस तरह गोल गोल काट लिया है। ये इसी तरह बनते हैं आलू हमने इसमें डाल दिया। और इसके साथ ही हमारे पास जो मटर थे, आधी प्याली मटर है, फ्रेश मटर है ये। आजकल मटर का सीज़न है और आलू का भी बहुत ज़बरदस्त सीज़न है। तो अब इन्हें हमने अभी स्पाइसेस वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला है, बस आलू और मटर को अच्छे से हमने पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो देखते हैं, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन 1/3 मैंने हल्दी डाली है इसमें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और दोबारा से ढक के रख दीजिए ताकि आलू और मटर हमारे अच्छे से गल जाए। जब तक हम इसके लिए मिर्चें फिलिंग करते हैं तो ये बनाते हैं मिर्चें मसाले वाली। 7 से 8 अदद मिर्चें। ये मिर्चें हमने बिल्कुल फ्रेश ली है। पहले एक प्याली में 1 चम्मच चाट मसाला लेंगे। 1 चम्मच हमारे पास आमचूर का पाउडर है और आधा चम्मच हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। तकरीबन 2 पिंच के करीब हमने इसमें नमक को डाल देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के विनीगर का, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा विनीगर का इस्तेमाल हम और कर लेंगे। मसाला कुछ ड्राई है तो इसलिए हम इसमें 1 चम्मच और विनीगर का डाल देंगे। 1 मिर्च ले लेंगे और इसके अंदर इस मसाले की स्टफिंग कर लेंगे अच्छे से। मिर्चों को थोड़ा सा दबा के बंद कर लीजिए ताकि मसाला बाहर ना निकलने पाए। इसी तरह हम तमाम मिर्चों को भर लेंगे। अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है और नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पराठे के साथ, या आप रोटी के साथ भी खाना चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब इस पर हम डालेंगे अंडे। तो इसको हम अंडों को अच्छे से इस पर फैला देंगे। हमने 2 अंडे डाले, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने अंडे डाल के इसको तकरीबन ढक देना है हमने हल्की आंच पे, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अंडे अच्छे से कुक हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और देखते हैं कि अंडे कितने ज़बरदस्त इसमें हो चुके हैं। अब एक दफ़ा तमाम अंडों को आलू और मटर के अंदर मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम मिर्चें रख देंगे जो कि हमने मसाले से भरी थी। देखें इस तरह तमाम मिर्चों को इस पर अच्छे से रख दीजिए। इसमें इतनी ज़बरदस्त मिर्चें होती हैं कि आप सालन को भूल जाएंगे और इस मिर्चों के टेस्ट से आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसको हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। ज़बरदस्त सा हमारा अंडे और आलू का सालन, अंडे आलू और मटर का सालन तैयार हो गया है। अब आपको ये देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये मिर्चें और अंडे और आलू, हरा धनिया,
जो कि तकरीबन हर खाने की, सर्दियों में तो ख़ास तौर पे हर खाने की जान होता है ये। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं जी। तो हमारे ज़बरदस्त मटर, अंडा और आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और साथ हमने पराठा बनाया है क्योंकि नाश्ते का टाइम है। तो अब आप इसको टेस्ट कीजिए और हमें बताइए, आप बनाइए ये रेसिपी और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।